हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि पता है कि जो एएसओ का बीपीएससी एएसओ का पेपर मेंस का हुआ था, उसके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, उसके मैथ के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर उसमें से मतलब इसमें जो है वो 60 क्वेश्चन थे, 90 से 100 150 तक के क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग के थे, जो मैंने आपको 120 तक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिए थे। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आज ये इस वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चन जो है। तो आइए डिस्कस करते हैं शुरू फटाफट। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ डी, ये 10 14 है, और एफ आर आर एक्स 23 18 और एस एम और के एम, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है और फिर पीवी। तो अगर यहाँ देखो तो डी का कितना होता है, डी का 3 और ई का होता है कितना 13, तो ये हो जाएगा 16। और इस पे का ये कोड जो है एफ आर, एफ का 6 और ये 18, ये हो जाएगा 24। इसी प्रकार से आर का रखेंगे तो 18, ठीक है। और एक्स का मान यहाँ से हम रख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एक्स का मान यहाँ से, और ये हो जाएगा 24। तो कितना होगा देखो, 8 4 12 और ये होगा 42। और यही एसएम की बात करें तो एस का आप जानते हैं, ठीक है, 19 और एम का 13, तो ये जोड़ेंगे कितना आएगा 32। और के का आप जानते हैं, के का हो जाएगा हमारे यहाँ से 11 है और एम का 13, तो ये होगा 24 फिर से आ गया। और यहाँ से पी का रख देंगे 16 और वी का रख देंगे 22, तो ये हो जाएगा कितना 38। अब आप इसको कुछ ऐसा यहां से अजम्पशन देखना है कि किस प्रकार से बन रहा है। तो अगर जैसे इसको देखें 10 दूनी 20 और 20 में से 4 माइनस करें कितना आ रहा है 16 आ रहा है, यानी इसको ट्वाइस किया है। ऐसे 14 दूनी 28 और 28 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 24। यहाँ 23 दूनी 46 46 और 46 में -4 करते हैं तो 42 आता है। तो 18 दूनी 36, ठीक है, और 36 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। तो सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे एक नंबर रखें कि इसमें तो 4, मतलब क्या करना है कि ऐसे एक नंबर लेना है जिसको दुगुना करने पर कितना है, ठीक है, यानी कि इसमें ये 4 जोड़ दीजिए, 14 24 4 कितना होगा 28, और 28 का आधा कर देंगे कितना आएगा 14, तो यानी कि यहाँ से 14 आ रहा है। सेम इसमें अगर 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42, और 42 का आधा करेंगे कितना आएगा 21। तो आंसर कितना आ जाएगा 14 और 21। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों किसी ने कमेंट किया था कि ये जो शायद क्वेश्चन है 120वां नंबर, आई थिंक ये शायद गड़बड़ हो गया हमसे। एक बार इसको बाद में डिस्कस कर दूंगा मैं कि वापस से शायद हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो अगर होगा तो इसको डिस्कस करते हैं। अभी बाकी क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसमें अंत में करेंगे। करें कि इफ द नंबर 15 एंड 21 आर इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इक्वेशन विल बी करेक्ट। कह रहा है कि अगर 21 और 15 को आपस में इंटरचेंज कर दें, आपस में चेंज कर दें, तो कह रहे कौन सी इक्वेशन जो है वो सही होगी। यानी कि अगर 21 की जगह यहाँ पे 15 की जगह 21 कर दें और 21 की जगह यहाँ पे 15 कर दें, ठीक है। तो अब देखिए, तो 21 सॉरी इसका देखो भाई भाग देंगे, तो ये डिवाइड के साइन दिया तो कितने बार कट जाएगा, 2 बार में, ये -15 हो जाएगा। और तो जैसे यहाँ पे 21 गुड़े, तो 21 कितना हो जाएगा 360, ठीक है, 63। और 63 में 15 घटाएंगे तो ये 80 नहीं आ रहा है किसी भी कीमत में, ठीक है। तो कह रहा है 80 आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी ये इक्वेशन सही नहीं है, तो इसको नहीं। सेकंड देखें, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कह रहा है 21 कर दें, यहाँ 21 आ गया, और 20 हो जाएगा कितना जाएगा यहाँ पे 15 आ गया, तो 21 कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा, और प्लस 15 75 75 यही हो गया, और -4, ठीक है। तो 3 यहां से 4 यहां देखो, 75 3 78, और 78 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 74, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर जो बी है, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी चेक कर सकते हैं, पर ये मेरे हिसाब से यहीं पर सही हो गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो हमसे पूछा था कि कौन सा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक आदमी पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से देखो, ये होता है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, दैट्स द वेस्ट। तो एक आदमी यहाँ पश्चिम की तरफ है, अ मैन इज फेसिंग इन वेस्ट, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसी घूमती है तो घड़ी की दिशा में कह रहा है कितना डिग्री घूमता है 45 डिग्री, यानी इस तरीके से घूम जाता है, 45 डिग्री घूमता है घड़ी की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, अब फिर से वह 180 डिग्री घूमता, तो 180 डिग्री घूमेगा तो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, राइट। और उसके बाद देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, तो वापस से कितना घूमता है, ठीक है, 270 डिग्री।
वापस यानी कि इस तरीके से 270 डिग्री। तो देखो वापस ये घूम के आएगा तो यहाँ पे कितना हो गया 180, 180 के बाद ये 45 और घूम जाएगा तो कितना हो गया 215, ठीक है। 180 से 225 हो गया ना, 180 में 45 और जोड़ देंगे तो कितना 225 डिग्री, 225, ठीक है। अब फिर इसमें से और कितना घूमना है उसको, ठीक है, कि 225 270 है तो अगर इसमें 50 और घूम जाएगा तो 275, ठीक है। तो 50 से थोड़ा सा कम कर दीजिए 45, 45 डिग्री और जोड़ दीजिए तो ये देखो ये कितना होगा 2 से, तो यानी कि इस तरीके से इधर आ जाएगा वापस से, ठीक है। देखो यहाँ घूमा था तो ये हो गया 180, ये हो गया 225 और वापस से 45 और घूम जाएगा तो इधर आ जाएगा। तो अब ये कौन सा देखो डायरेक्शन होगी, तो ये हो जाएगी उसके साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये सही हो जाएगा। तो साउथ ये है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। कह रहे बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर मिसिंग है, 25, 6, 17 और, ठीक है, उसका दिया है 38, 18 और 8 और 89, 16 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि ये नंबर दिया है। अब इसमें देखो करना क्या है, अब यहां से अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं तो 36, ये तो नहीं बन सकता है और कुछ ये तो नहीं बन रहा। तो देखिए इसमें करना क्या है, अगर आप इन दोनों नंबर को जोड़ें, ठीक है, तो कितना देखो 6 और 7, 5, 12 और ये हो जाएगा 42, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 8, 8 16 और 3, 1 4, 1 5, 56। और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 9, 6 15 और 8, 1 9, 1 10, 105। अगर 6 का भाग देते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा, 8 का भाग देते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो इसका इसको भी ऐसा नंबर से भागना पड़ेगा जो 7 बार में कट जाए। तो अगर 7 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, यानी कि 15 से भाग देंगे तब 7 बार में कटेगा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अर्थात यानी कि ये 15 होगा यहाँ पर 15, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगर जो एक डायमंड कोड दिया है, इस कोड का डायमंड का ये क्या है VQYM, ठीक है, और KIV देखा, तो देन पूछा है कि जो FEM फीमेल जो है इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो डायमंड का कोड देखो क्या दिया है और आपको फीमेल का कोड पूछा है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत में, ठीक है, अब देखो डी दिया है तो यहाँ पर अंत में शुरुआत में यहाँ से डी का वी और यहाँ से भी डी का वी, तो इसका मतलब क्या है कि डी का वी कोड बन रहा है, तो पक्का है डी का वी कोड बन रहा है, ठीक है। अब डी का वी बन रहा है तो किस तरीके से फिर, और आई का, ठीक है, क्यू बन रहा है, ए का, ठीक है, वाई बन रहा है और एम का एम ही दिया है, ओ का के दे रखा है और आई का एन दे रखा है, ठीक। तो इसका मतलब यहां से हम कोड की अगर वो करें अरेंजमेंट करें कि किस तरीके से कौन सा कोड इसका अरेंज हो रहा है और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि एफ और ई का कोड उस तरीके से हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब एक चीज अगर थोड़ा सा आप यहां से ध्यान से देखें, ठीक है, तो जैसे ये V नहीं होगा, यहां से V नहीं होगा क्योंकि तो D का कोड तो V है, तो ये दोनों हट गए। और ये तो पक्का है कि E का जो कोड है जो D के बाद आता है, तो जैसे कि U, तो जैसे, ठीक है, उल्टा है ना, अपोजिट साइड जाने तब है, तो यानी कि U होना चाहिए। तो देखो ये दोनों में U आ रहा है, ठीक है। और ये तो पक्का है कि F का कोड जो है T है, तो यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, ठीक है। अब E का, तो देखो E का पता है कि पीछे U था तो यहाँ भी U होगा, तो ये U भी दिया है। M का तो कोड पता है ये M है और A का कोड देखो यहाँ से हम पता चल गया तो Y है, देखो M का कोड क्या है Y है, तो ये आंसर हो गया। इस तरीके से भी जाकर के कर सकते हैं कि, ठीक है, M का कोड यहाँ से देखो, A का कोड क्या था यहाँ से Y था, तो यहाँ से भी A का कोड Y हो गया और हमने इसी तरीके से ढूंढ लिया बिना कुछ ये किए हुए, तो ठीक है, इस तरीके से मैं बता दिया। बाकी तो आप कोडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन सा है जो एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, जैसे व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, शार्क हो गया और स्टारफिश हो गई, ठीक है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक आपस में किस ग्रुप का नहीं है, यानी कि इन ग्रुप का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है डिफरेंट कौन सा है, ठीक है, स्टारफिश है, व्हेल है, डॉल्फिन है, शार्क है, ठीक है। तो इसमें जो स्टारफिश है ये एक तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें व्हेल, ठीक है, हो गया, और डॉल्फिन हो गया और शार्क हो गया, ये सभी सभी क्या है वर्टिब्रेट्स हैं, जबकि ये जो है यानी कि कह सकते हैं कि, और ये जो है स्टारफिश जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो स्टारफिश होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इनवर्टिब्रेट है, एनिमल है, ठीक है। इसकी बैकबोन नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जबकि ये क्या है सबके इनके रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से
फिर नंबर कह रहा है कि बताइए इसमें से मिसिंग टर्म बताइए सीरीज में 2, 5 और 10, 17, ठीक है, और उसके बाद 26, 26 और उसके बाद 37, 50 और 64। तो इसको बताइए कि सीरीज में कौन सा टर्म जो है वो कह रहा है रॉन्ग दिया गया है, इनमें से कौन सा नंबर है जो इसको रॉन्ग, तो ये क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। तो देखिए इसमें कौन सा रॉन्ग इंसर्ट किया है, 17, 64 या 37 या 26, ठीक है। तो देखिएगा तो इसमें कितना देखो ऐड किया जा रहा है, अगर 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 5, 5 में फिर 5 ऐड किया तो कितना आएगा 10, 10 में फिर 7 ऐड किया तो कितना आ रहा है 17, 17 में अगर हम 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 26, और 26 में 11 ऐड करेंगे कितना आएगा 37, और 37 में 13 ऐड करेंगे कितना आएगा 50, और 50 में 15 ऐड करेंगे कितना आना चाहिए 65। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 64, तो यानी कि आंसर 65 जो है ये रॉन्ग दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। फिर बताना है कह रहे कि ये मिसिंग जो नंबर है, यहाँ बताइए कि कौन सा नंबर आएगा, 8, 9 फिर 8 फिर 7, ठीक है, 8, 9, 8, 7 फिर 10 फिर 9, ठीक है, और फिर 6 फिर 11 और फिर 10 और फिर इस तरीके से मिसिंग नंबर दिया है, फिर 12 दिया है, ठीक है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है यहाँ पे आएगा। तो ये सीरीज देखिए घट भी रही है, फिर बढ़ जा रही है, फिर घट जा रही है, फिर बढ़ जा रही है, यानी कि इसका कोई एक फिक्स पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एक चीज देखें यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जैसे ये 8 है और 8 के बाद फिर 7 हो रहा है, यानी कि 2 छोड़ करके, अब फिर 7 के बाद फिर 1 कम हुआ तो 6 आ रहा है, फिर 2 छोड़ के 6 में 1 कम करेंगे कितना, देखो यहाँ पे 5 आना चाहिए अगर 2 कम करके देखें तो, ठीक है। उसी प्रकार देखो ये जो 9 है, ठीक है, 9 के बाद 1 बढ़ा तो 10 आ गया, 10 के बाद फिर देखो 2 छोड़ करके 1 बढ़ाएंगे 11, अब फिर 2 छोड़ के 1 देखो 12, तो इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि इसमें से 3 2 को बीच में मिस करके फिर बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ जो नंबर है वो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन मार्क ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज भी ध्यान देना है कि ऐसे कुछ बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर, कुछ मीनिंग चाहिए, पॉवर्टी, गरीबी, पॉपुलेशन, डेथ, डिसीज और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बताना है कि इसमें से कोई इसका एक कोई ऑर्डर होना चाहिए। देखो जनसंख्या, ठीक है, और जनसंख्या से ठीक है क्या आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जनसंख्या ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जिससे गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो डिसीज बीमारियां होंगी, और बीमारियां होंगी तो क्या होगी, मृत्यु होगी। तो ये एक ऑर्डर बन सकता है कि 2, 4 फिर 1 और फिर 5 और 3, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, बेरोजगारी से गरीबी, गरीबी से बीमारी और बीमारी से मृत्यु, ठीक है। करें विच ऑफ द विच 2 मंथ इन ए ईयर हैव द सेम कैलेंडर, कह रहे कौन से 2 महीने हैं जिनका जो कैलेंडर है वो सेम हो सकता है। तो यह दिया है जून और अक्टूबर, दूसरा दिया है जुलाई और अप्रैल, ठीक है, और इसके बाद दिया है अप्रैल और नवंबर और अक्टूबर और दिसंबर। तो कह रहे हैं कि किन 2 महीनों का कैलेंडर जो होता है वो सेम होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो इसका आंसर आपको इसे याद करना है कि ऑप्शन जो बी है, अप्रैल और जुलाई जो ये इन दोनों का कैलेंडर क्या होता है हमेशा सेम होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि दोनों में कितने कितने दिन है, 30-30 दिन है, ठीक है। और बाकी इसका वो चीज है, मतलब इनका दोनों का कैलेंडर जो होता है वो 7 के वो रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी याद रखिएगा, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस 4, 6, ठीक है, और फिर 12 और 12 और फिर 20 और यानी कि 60 और फिर 90, ठीक है। तो अगर इसमें देखो 60 का, ठीक है, 4 का आधा करें और 2 जोड़ें तो कितना आ रहा है 6, ठीक है, और फिर 6 का दुगुना किया तो 12, अच्छा ये तो फिर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, 4 का आधा, और जैसे 30 का दुगुना 60 हो गया और फिर 60 का आधा नहीं, अच्छा इस तरीके से देखो, देखो 30, 4 का आधा किया 2, 2 और फिर कितना आ गया 6, और 6 का 2 से गुणा किया कितना 12, ठीक है, और उसके बाद यानी ये 12 आ गया, और फिर 12 उसके बाद 12 और फिर 12 दूनी 12 का आधा करेंगे 30, 30 नहीं बन रहा है यहां से, 4 तिया 12, 6 पंचे 30, अगर ऐसे करें तो इसका 4 तिया 12
और फिर 12 पंचे 60, ठीक है, और यहाँ से 6 पंचे 30 और 30 तिहाई 90। अच्छा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, 30 तिहाई 90, ठीक है। और फिर तो 1284, ठीक है। देखो 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और फिर 60 सत्ते, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि गुणा हो रहा है, तो अगर बढ़ता जा रहा है ना तो 3 से 5 7, ठीक है, 60। और इसके बाद 6 पंचे 30, 5 बार में गुणा किया और 5 का फिर 30 तिहाई 90 किया, और उसके बाद आना चाहिए था 7 से, तो ये होना चाहिए था कितना 420। तो ये तो नहीं हो रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा इस तरीके से, तो इसका ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हम वही जो कर रहे थे कि आधा करके अगर इसको करें, देखो 30 का दोगुना किया 60, ठीक है, 30 का दोगुना किया 60, फिर इसका आधा किया तो 90। ये सीरीज में नहीं बन रही है क्वेश्चन, तो इसके बाद फिर क्या हो सकता है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका ये बना सकता हूं मैं, अगर मैं इसको 1.5 से गुणा करता हूं 1.5 से, तो ये कितना आ रहा है 15 चौको 60 6, और इसको अगर मैं 2 से गुणा करूं फिर तो 12, फिर इसको हम 2.5 से गुणा करें तो 30, 12 दूनी 24 और 6 30, फिर इसका 2 से गुणा करूं तो 60, फिर इसको 1.5 से गुणा करूं तो कितना 90, और फिर 2 से, यानी कि हर बार 2 से गुणा हो रहा है तो 180। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 180 आएगा। आपके पास अगर कोई और तरीका है तो आप वो बता सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से किया है। अब ये देखते हैं ये नंबर जो है इसमें डिफरेंस करके देखें, तो इसमें कितने अंतर आ रहा है 7 का, इसमें ये आ जाएगा कितना 12 13, 2 बचेगा यहाँ पे 4 और 1 14 का घट रहा है, यानी कि ये माइनस। फिर इसमें कितने का अंतर आ रहा है तो 1 और 2 21 का। अच्छा फिर इसे तो यहाँ 7 दूनी 14, 21 7 21, 7 चौक 28 का यहाँ का आएगा, 7 में 35 का यहाँ पर आएगा, ठीक है, और 42 को यहाँ पर आएगा, तो 49 यानी कि 49 का यहाँ पर डिफरेंस कर दीजिए, ठीक है, 49 का। तो कितना हो जाएगा देखिए 13, 13 में से 9 गए तो बचेगा 4, ठीक है, क्योंकि सॉरी, तो ये तो ऑप्शन में सारे ऑप्शन बड़े ही हो रहे हैं। अच्छा पूछा है कौन सा डिफरेंस सही नहीं है, सॉरी सॉरी सीक्वेंस में, यानी कि पूछा है कौन सा सीक्वेंसिंग सही नहीं है। तो ये तो ठीक था, यहाँ पर हमने इसमें 7 माइनस किया था, ये आ गया था, यहाँ 14 माइनस किया था, यहाँ 21 माइनस हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 7 28 माइनस करें, ठीक है, 7 14 7 21 7 28, तो 808 में जब आप 28 माइनस करेंगे तो ये बचना चाहिए था 0, और यहाँ से यानी कि 8 और 780 बचना चाहिए था, जबकि बच रहा है 788। तो ये हमारा जो है वो रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो 788 जो है आंसर 780 होना चाहिए था, जबकि बच रहा है 788। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 है, कह रहा फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में कौन सा नंबर जो है वो मिसिंग है। तो 5 4 9, अगर इसमें 4 जोड़ते हैं तो 9, 9 6 15, 15 और 8 है 23, ठीक है, 15 5 20 और 3 8 23, 23 और 10 33, और तो फिर 12 जोड़ दीजिए इसमें 33 में, ठीक, कितना हो जाएगा 45। तो आंसर हो जाएगा इसका 45, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि विच शेप कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा शेप जो है वो नेक्स्ट पे आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम ऑर्डर देखें तो ये जो यहां पर था, फिर ये यहां पर आ गया, और ये जो यहां पर था वो यहां पे आ गया। तो मतलब इसने क्या किया, एक क्रॉस करके ये जो कलर है वो यहां पे आया है, और इसने डायरेक्ट नीचे आ गया, फिर इसने एक छोड़ करके यानी इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, और ये अपने नेक्स्ट पहुंच जा रहा है। मीन्स ये जो है ये सेकंड वाला जो है वो एक छोड़ के पहुंच रहा है, जबकि जो दूसरा है वो सिर्फ एक एक आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है यानी ये जो सीरीज है ये तो अपना एक बढ़ेगा ऊपर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखो ये यहाँ पहुंचा होगा ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पे आ गया, अब ये जो है ये फिर से अपना एक कदम आगे बढ़ेगा, लेकिन ये 2 जाएगा, तो यानी कि ये जो ये यहाँ पे इसको छोड़ करके और यहाँ पर, ठीक है। तो यानी ये एक दूसरे के ऊपर ही आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो ये है ना,
एक दूसरे के ऊपर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो डी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहे विच मिसिंग नंबर इज द क्वेश्चन मार्क। कह रहे कि क्वेश्चन मार्क में कौन सा मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें 13 दूनी 26, ठीक है, और 26 में से 3 कम कर देते हैं तो 23। अगर ऐसे देखें तो 14 दूनी 28, 14 22, और उसमें से हम कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो 48 होगा। ऐसा देखें क्या? फिर अगर इसको मैं किससे गुणा कर दूं, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 1 9, तो 90, और इसमें अगर 5 जोड़ देता हूं तो 97। तो इसे 13 दूनी 26 किया था, उसमें 3 घटाया था। फिर 23 क्या कितने 48 को अगर हम करते हैं उसी तरीके से 48 को अगर किससे गुणा कर दें, 4 से, तो 4 8 32 और 4 चूस हो जाए 17, और इसमें हम कितना जोड़ देंगे, फिर 6 जोड़ देंगे तो ये आ जा रहा है। तो देखो हमने क्या किया, 13 दूनी 26, 26 में 3 घटाया तो 23, और फिर इसको 3 गुना किया, कितना किया, 3 गुना किया, और फिर 5 जोड़ा, और फिर 97 को अगर हम, ठीक है, 3 से फिर एक बार 3 गुना किया, और फिर से ये 4 गुना कर सकते हैं। अगर इसको 23 को 4 से करें तो 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, यस 4 गुना किया ना 23 में, तो 4 से कर दिया, और उसमें हमने, ठीक है, 7 5 जोड़ना पड़ा। अब इसको 3 फिर 4 से कर चुके हैं, अगर इसको 5 से गुणा करें, ठीक है, 97 को 5 से करें तो 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो इतना बड़ा नंबर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ और सीरीज बन रही है, दूसरा देखते हैं क्या बन सकता है। अगर मैं इसमें डिफरेंस करना चाहूं इस सीरीज में, इसमें देखो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। इसमें डिफरेंस करेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 9 का। इसमें डिफरेंस करेंगे कितना का आ रहा है, 25 का। इसमें डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है, 36 का। ठीक है, और इसके 36 नहीं आ रहा है, 49 का, 49 का। और इसमें डिफरेंस करें तो कितना आ रहा है, देखो 81 का। तो देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, तो अब कितने का, 11 का स्क्वायर 121। तो 121, 171 में अगर 121 ऐड कर दें तो 9 9 299, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 299। इस तरीके की सीरीज काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, बताइए। तो ये बताइए कमेंट में आप उस तरीके से, ये सेम इसी तरीके क्वेश्चन है जो भी करवाया था इस तरीके से, तो आपको एक पैटर्न ढूंढना है, थोड़ा सा इसको बताएंगे आप कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, कह रहा है इन अ सर्टेन, ठीक है, इन अ सर्टेन कोड, बटर को जो है कोड किया गया है DWVRCP में, थ्योरी को कोड किया गया है VJGMPW में। तो ये टेंट पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो BCD, तो जैसे B का C गायब है, 2 जोड़ा तो D आ रहा है, T का U फिर V आ रहा है, तो I के बाद M और N आना चाहिए। ठीक है, तो N किस किस में नहीं है, तो ये हटा दीजिए, इसमें नहीं है, और बाकी तो अगर हम सेकंड में ढूंढ लेंगे तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ठीक है, जैसे H का देखो IJ, U के बाद VW, तो ऐसे ही A के बाद BC, तो C आना चाहिए, तो हमारा जो आंसर है वो NCVCR जो है, ये हमारा सही आंसर हो गया। बाकी तो आगे ढूंढते रहना आप जैसे चाहें, तो H के बाद IJ वैसे बन रहा था, तो ये आंसर B हो गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इन ए सर्टेन कोड क्रॉस जो है इज रिटन एज 74, और चार्ट जो है उसको लिख रहे हैं हम 50, तो सिंबल जो है उसको कह रहा है कि उसका कोडिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ट क्रॉस, ठीक है, अगर इनके नंबर लिखें तो C का 4, ठीक है, अगर इसको जोड़े हम सबको तो C का रखते हैं 1 2 3, C का 3, और इसके बाद ठीक है C का कोड, ठीक है, और R का इस तरीके से तो नहीं,
अच्छा, इनको पीछे से अगर रखना चाहे हम, अगर यार से आप देखें तो पीछे से जब रखेंगे इसको, ठीक है, तो सी का रखें 3, आर का रखें हम 18, ओ का रखें 15, एस का 19 और फिर एस का 19। तो 19 19 38 या 15 3 18 18 18 36 72 2 74, तो यानी कि इन सबको जोड़ेंगे 74 आ रहा है। उसी प्रकार के चार्ट के जो नंबर हैं इनको रख करके इनको जोड़ते हैं तो सी का अगर हम देखते हैं कितना यहाँ से 3, एच का 8, ए का 1 और आर का 18 और टी का 20। तो ये कितना हो गया देखिए 20 और यहाँ से 8 3 11 1 12 और 18 30 20 50। यस, तो बस सबके इन जो एस और वाई एम ये जो सब नंबर हैं इन सबको रख करके जोड़ दीजिए, ठीक है, तो जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर। तो आपको ये कमेंट बताइए कि सभी के जो कोड है उन सभी का कोड जो है वो उसको जोड़ के बताइए कि आंसर क्या आएगा कमेंट में, ठीक है। तो ये आपको करना है कि सभी का जो कोड है एस वाई एम पी ओ आई, मैं बता दिया तरीका, बता दिया क्या है, अब बताइए कोड। करें सर्टेन कोड ओ सी ए एन जो है इसका दिया है 57 की पावर 3 और रिवर जो है इसका कोड जो है वो 72 की पावर 2 दे रखा है। तो पूछा है कि हमसे जो, अच्छा हाँ, कह रहा है कि सी एंड जो है इसका कोड क्या होना चाहिए, ठीक है। ओशियन की पावर कितना दिया है, ठीक है, 53 की पावर, सॉरी 57 की पावर 3 और रिवर का जो कोड है वो है, तो इसका पूछा है कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये देखें इन सबका नंबर रखें कि ओ का कितना है, ओ का हो गया 15, सी का 3, ई का 5 और ए का 1, एन का 14 और एस का 17, सॉरी 19। सबको जोड़े तो ये हो रहा 15 3 18 5 और सबको जोड़ने पर ये आ रहा 57। और आप देखें तो ओ ई ए, तीन यहाँ पे क्या है, तीन यहाँ पे जो है हमारे स्वर हैं, तो इसकी पावर कितना होगी 3। इसी प्रकार अगर हम रिवर में देखो आर आई वी ई आर में दो, इसमें क्या है वॉइसेस, ये पावर कितनी यहाँ पे, ये 72 की पावर 2 है। तो इसी प्रकार से अगर इनके कोड रखेंगे यानी कि सीधे सीधे है, एंड जो है अगर इसको हम जोड़ें तो एस का कितना होगा 19, ई का 5, ए का 1, आई का 12, ठीक है, और ए का 1 और फिर एन का 14 और डी का ये हो गया कितना 4। तो इसको जोड़ें तो 4 14 4 18 19 20 10 30 31 32 5 और 19, ये हो गया 56, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसमें कितने स्वर हैं तो एस ई, ठीक है, ये तो ई है, ए है, फिर ए है, तो 3, तो 56 की पावर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि 3 स्वर हैं तो 56 की पावर क्यूब, ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। करें इन अ सर्टेन कोड येमन इज रिटन इन द, इसको यानी कि देखो आपस में चेंज करके लिखा गया है ई, ठीक है, जो ए है तो इसको ई आई किया गया है, और वहीं तो फिर हम सी लिख सकते हैं इसको, और एम की जगह एम है तो यू की जगह यू रहेगा। फिर अंत के जो लेटर हमको चेंज किया गया है तो इसी प्रकार से एस टी कर क्या हो जाएगा टी एस हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, शुरुआत के और अंत के चेंज करने हैं और बाकी वही रखना है, तो ठीक है। तो सी देखिए कहाँ कहाँ है, तो सी इसमें है और बाकी तो ये इन सब में नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सी तो एक ही में है, वही हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। यू और फिर यहाँ पे और टी, ठीक है, टी ई और एस आर, ठीक है। तो यही एक चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आंसर है, बताइएगा आप लोगों का कुछ और हो तो। कितने 2 4 6 7, अच्छा अगर हम 3 3 चेंज करें तो क्या बन सकता है,
जैसे यहाँ दो दो चेंज किए ना, तो 3 आगे के पीछे, 1 मिनट हो सकता है थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। देखो यू यू ये सी और एस बीच में रह देते हैं, और आर ई टी, क्या ऐसा कोई बन रहा है क्या? ठीक है, अगर यू नहीं तो ऐसा तो नहीं है एक भी, और यू, ठीक है। तो फिर यही एक बार देख सकते हैं, आप बताइए कमेंट में और क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। कह रहा है इन अ सर्टेन कोड कैंडल जो है इज रिटन एज द सी बी एन ई आई एफ। तो पूछा है कि स्टिक का क्या हो सकता है। तो सी का देखो सी है, ए का फिर बढ़ा के बी लिखा गया है, एन का फिर एन लिखा गया, तो यानी एस का एस, फिर टी का यू, फिर आई का आई, और और फिर आई का आई रहेगा, फिर सी का डी, और फिर के का के। तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है? शू आई टी के, यस, ऑप्शन नंबर जो सी है ये बन रहा है। ठीक है, 100 को लिखा गया है, कह रहे 19 12 1 23। ठीक है, तो यानी कि इनका कोड ही देगा, जैसे एस का 13 होता है, ए का 1 होता है, ये 23 होता है। ऐसे सी का जैसे 3 है, ठीक है, यू का 21 है, डी डी के 4 4 हो गए इनका। तो इसी प्रकार से एम का देखो, एम का 13 होता है, तो एम का 13, और इसमें नहीं है 13, तो ये गया बचे ये। ठीक है, उसके बाद ई का 5, तो ई का 5 इसमें है, तो ये हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए, ए का अगर 1 है, बी का 3 है, सी का 5 है, और जेड का कितना है? 51 है। ठीक है, तो 2 का दुगना किया 4, जैसे 1 का दुगना 2, 2 में घटाया तो 1। इसका बी का दुगना किया कितना? 4, 4 में घटाया तो 3। ऐसे 3 सी का होता 3, 3 का दुगना 6 में 1 कम किया 5। ऐसे 26 का दुगना 52 किया, 52 में 1 कम किया तो 51। तो उसी प्रकार से इन सब के कोड जो है वो लिखना है हमें कि, ठीक है, कि उन सब के कोड को क्या करना है? दुगना करना है, दुगना करके, ठीक है, 1 कम करना है। तो जैसे ई सबसे अंत में है, तो ई का होता है आप जानते हैं 5, तो 5 का दुगना 10, 10 में से कम किए 9, तो सब में 9 आ रहा है। और शुरुआत में देखो पी का, ठीक है, पी का आप जानते हैं कितना होता है? 16। तो 16 टू जा करेंगे 32, और 32 में से 1 कम करेंगे 31। तो ये देखो 31 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, गया। अब इसके बाद आता है यू, ठीक है, तो यू का जो होता है 21, और 21 को दोगुना करेंगे कितना आएगा? 42, और 42 में 1 करेंगे कितना आएगा? 41। तो 41 इसमें आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आई एम एन ओ, ठीक है, आई का एम एन ओ 3 कर, तो टी का यू वी डब्ल्यू, ठीक है, तो यहां आना चाहिए डब्ल्यू। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, और इसका ए का एक्स है, तो एक्स के बाद वाई जेड ए, यानी उल्टा जा रहा है। तो जैसे कि फिर वही से, तो जैसे यहां पर देखो, अगर एक आपको करें तो ओ के बाद पी, ठीक है, क्यू आर, देखो उल्टा हो गया ना, यहाँ से घट रहा है पे बढ़ रहा है, तो यानी कि यही आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर किस कौन सा हमारा 144। बहुत जल्दी हम पहुंच चुके हैं अपने मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं। 145 आ रहा है, कह रहे सभी पेन क्या है? मार्कर है। तो सभी पेन जो है, ये पेन है क्या है? मार्कर है। तो ये हो गया हमारा पेन, और पेन से बड़ा क्या है? मार्कर, क्योंकि सभी पेन मार्कर है ना, तो ये हो गया मार्कर। ठीक है, नो मार्कर इज अ कलर, कोई भी मार्कर रंग नहीं है, तो हम रंग एक बना देते हैं, सेपरेट बाहर बना देते हैं। अब कह रहे हैं कि नो पेन इज कलर, तो सही बात है कि आप जुड़ रहे हैं, तो हाँ ये एकदम सही है कि कोई भी पेन रंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा भी रंग होगा तो फिर ये मार्कर भी रंग हो जाएगा। तो इसने कह रखा है कि मार्कर तो रंग हो नहीं सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा एकदम सही। कह रहे हैं नो कलर इज पेन, कोई भी रंग जो है वो पेन नहीं है, तो ये भी सही है कि रंग भी यहाँ पे पेन नहीं है, ना तो पेन रंग है और ना रंग पेन है। कह रहे कि सम पेन आर नॉट कलर, कि कुछ पेन कलर नहीं है, नहीं नहीं, एक भी पेन कलर नहीं, कुछ तो नहीं है, कोई भी पेन जो है वो रंग नहीं है। यह कुछ पेन नहीं है, तो इसने कहना चाह रहा है कि कुछ पेन है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं। कह रहे सम कलर आर नॉट पेन, कुछ रंग जो पेन नहीं, ये भी रॉन्ग है। सभी पेन जो है, सॉरी सभी रंग जो है पेन है, तो सभी रंग कैसे पेन हो सकते हैं? तो ये भी नहीं है। यानी कथन कौन कौन से कह रहे कि सभी फॉलो कर रहे हैं एक्सेप्ट, एक मिनट, कह रहे कि कौन कौन से? ऑल एक्सेप्ट 5, ऑल कंक्लूजन फॉलो एक्सेप्ट 1,
ठीक है, एक मिनट, फिर से एक बार स्टेटमेंट करें कि सभी पेन मार्कर है, ठीक है, सभी पेन आर मार्कर, नो मार्कर इज कलर, कोई भी मार्कर रंग नहीं है, ठीक है, तो कोई भी मार्कर, ठीक है, रंग नहीं है। नो पेन इज कलर, कोई भी पेन रंग नहीं है, ठीक है। नो कलर इज पेन, ठीक है, ये भी सही नहीं है, मतलब ठीक है, क्योंकि हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर आ रहा है। सम पेन्स आर नॉट कलर, कुछ पेन कलर नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और कंक्लूजन 5 एक्सेप्ट 2 एक्सेप्ट 1। तो देखिए इस हिसाब से अगर जाए तो हम पांचवा तो हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से कीमत नहीं हो सकता है कि कह रहे कि सभी पेन, सभी रंग पेन है, तो ये तो पांचवा तो नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता है। तो सभी फॉलो कर सकते हैं लेकिन पांचवा नहीं कर सकता है, तो ये हमने इसको ए मान सकते हैं यहां से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहे कि और वाई आर जेड, सभी वाई जो है वो जेड है, तो यानी जेड जो है वो बड़ा है और इसके अंदर क्या है, ये वाई है। सम वाई सॉरी सम जेड आर डब्ल्यू, कुछ जेड जो है वो क्या है डब्ल्यू, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं। तो कह रहा है कि सम वाई आर डब्ल्यू, तो कह रहा है कंफ्यूजन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ वाई जो है, कुछ वाई जो है डब्ल्यू, अब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, देखो ये कंडीशन हो तो ये नहीं हो सकता, ये कंडीशन ना हो ये हो, तो इसमें तो कुछ वाई डब्ल्यू नहीं है, तो ये हमारा पूरी तरीके से सही नहीं है। सम वाई आर नॉट डब्ल्यू, कह रहे हैं कुछ वाई डब्ल्यू नहीं है, तो देखो अब ये कंडीशन भी तो हो सकती है ना, जरूर नहीं कि ये ना हो, तो ये भी कंक्लूजन सही नहीं है, तो यानी दोनों ही हमारे नाइदर वन नॉर टू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 146। करे सभी इंजीनियर टीचर हैं, तो सभी इंजीनियर जो हैं ये हमारे इंजीनियर हो गया और ये क्या हो गया, टीचर हो गया। करे सभी टीचर सिंगर हैं, तो सभी टीचर जो है वो क्या है, सिंगर, तो सिंगर इससे और बड़ा हो गया। अब कह रहा है कि सभी इंजीनियर जो है वो सिंगर है, तो ये सही, क्योंकि सिंगर के अंदर ही इंजीनियर आ रहे हैं, तो ये तो सही सही दिया है। कह रहे कि नो इंजीनियर इज अ सिंगर, कोई भी इंजीनियर सिंगर नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकते कोई भी इंजीनियर, क्योंकि सारे के सारे इंजीनियर, तो ये दूसरा सही नहीं है, तो वन सही है पर दूसरा सही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। फिर कह रहा है कि सभी कुत्ते कैट हैं, तो सभी डॉग, तो डॉग हो गया और ये हमारी कैट्स हो गई। कह रहे कि नो मैमल इज रेप्टाइल, कोई भी जो मैमल से, ये हो गया मैमल और ये हो गया हमारा रेप्टाइल। कह रहे सभी रेप्टाइल क्या है, कुत्ते हैं, तो ये जो रेप्टाइल्स हैं ये कुत्ते के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा अंदर आ गया आर, तो ये हो गया डी, ये अंदर आर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा आर, ठीक है, सरीसृप, ठीक है। अब पूछा है कि सभी ऑल डॉग्स आर रेप्टाइल, सभी कुत्ते रेप्टाइल है, तो ये सभी कुत्ते नहीं है, क्योंकि कुत्ता एक बड़ा वो है और ये छोटा है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सभी कुत्ते रेप्टाइल है, हाँ सभी जो सरीसृप है वो कुत्ते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। करे सम रेप्टाइल आर कैट, तो कुछ जो रेप्टाइल है वो क्या है, कैट है, तो ये तो सही बात है भाई, उसके अंदर आ रहा है, तो सभी भी कह सकते हैं और सम भी कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, तो ये तो है, तो दूसरा सही है, पहले सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, ओके, यहां तक पहुंच चुके हम। अब हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 में, 149 में। करे फाइंड आउट वन ऑर्डर, करे इसमें से कौन सा जो है वो ऑड है वो बताना है हमें, ठीक है। वैसे तो देखें तो देखो ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या, ये विषम संख्या और एक ये सम संख्या है, तो इस तरीके से और देखें तो 64 हो सकता है, ठीक है। और भी कोई तरीका बन सकता है, मेरे हिसाब से अभी तो 64 में बता दिया ऐसे, अब बाकी देखिए 64 ऑप्शन में भी दिया है, तो ये अब देखिए इसमें से कह रहा है कि बताना है कि यहाँ पर का नंबर क्या आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें, ऊपर दिया है 11, फिर 3 और 18 और 9, ठीक है, तो 11 3 33 और 63 21, तो नहीं ये नहीं आएगा, और 963 9 दूनी 18, 162, तो देखिए 11 का तो 3 से गुणा किया कितना है, 33 आया, 3 का 9 से गुणा किया कितना है, 27 आया, 9 का 18 से गुणा करेंगे तो 162 आएगा, तो 18 का 11 से गुणा करें तो 18 18 और 18 1 19, 198 आना चाहिए, ऑप्शन में अगर 198 है तो सही हो जाएगा, तो ये है हमारा 198, ये हो गया सही।
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस जिनको मैंने डिस्कस किया है। अगर कोई क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर उसका कुछ वो होगा तो हम उसको जरूर ध्यान देंगे, चेक करेंगे कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। एक क्वेश्चन जो था कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था, एक बार मैं उसको वेरीफाई कर देता हूँ कि क्या था। हो सकता है कि गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गड़बड़ी हो, तो मैं उसको देख लेता हूँ। शायद ये क्वेश्चन था, कुछ बताया था किसी ने कि जो था ये हो सकता है कि पढ़ने में गड़बड़ी हो गई हो। ये कह रहा है कि कौन कौन से कथन की जरूरत पड़ेगी जिससे हम इसका आंसर पता कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी में देखो ये दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या था। ये था शायद, ठीक है। कह रहे कि एक प्रश्न में दो कथन दिए हैं, PQRST में से सबसे पहले स्टेशन कौन पहुंचा ये बताना है, और कथन 1 और कथन 2 दोनों का प्रयोग करके बताना है कि कौन से का प्रयोग करके हम बता सकते हैं और किसका प्रयोग करके नहीं बता सकते हैं। तो जैसे भैया कि Q R से पहले पहुंचा, Q जो है वो R से पहले पहुंच जाता है, तो Q को मैंने आगे लिख दिया R के बाद, परंतु S से पहले नहीं पहुंचता है, तो यानी इससे पहले S पहुंच जाता है। ठीक है, जो V के बाद परंतु P से पहले पहुंचता है, तो जो S है S परंतु S से पहले नहीं पहुंचता है, जो V के बाद, तो यानी S जो है वो किसका गया है, V के बाद गया है, परंतु P से पहले। तो मैंने कहा था P या तो यहाँ पे आ सकता है और ये तो P इसके पीछे कहीं पे भी हो सकता है, पर P का पता नहीं था कंडीशन की कहाँ है, तो हम ये तो कथन से हम नहीं बता सकते हैं। क्या दूसरे का प्रयोग करके बता सकते हैं क्या? तो अगर हम कह रहे R जो है V और Q के बाद पहुंचा, तो जो V और Q है इनका तो नहीं पता कि हमारा कौन आगे पीछे है, पर जो R है वो इनके बाद पहुंचा। ठीक है, और P S के बाद पहुंचा, P जो है वो S के बाद पहुंचा, तो P जो है वो S के बाद, तो S के बाद P है पहुंचा। जो Q के बाद नहीं पहुंचा है, तो Q के बाद कौन नहीं पहुंचा है, P, तो यानी कि P जो है और इसका, तब भी हम इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कौन आगे पहुंचा कौन पीछे बता नहीं बता सकते, तो दूसरा कथन भी हम प्रयोग करके नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ना तो कथन 1 अकेले पर्याप्त है, ना कथन 2 पर्याप्त है, क्या दोनों का प्रयोग करके बता सकते हैं? ठीक है, तो यहां तक देखो कंडीशन पता हो चुकी थी। इसका कह रहा है कि R V और Q के बाद नहीं पहुंचा, P S के बाद पहुंचा है, जो Q के बाद नहीं पहुंचा है, तो P जो है वो S के बाद तो पहुंचा है, पर जो Q के बाद नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो Q के बाद यानी Q से पहले पहुंचा होगा, लेकिन S के बाद। तो हमसे क्या पूछा था कि स्टेशन सबसे पहले कौन स्टेशन पहुंचा था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, P S के बाद पहुंचा है, जो Q के बाद नहीं पहुंचा है, तो जो P जो है S के बाद पहुंचा, जो Q का, यानी ये S के बारे में कह रहा है कि Q के बाद नहीं पहुंचा, तो ये तो सही है। अच्छा, यानी P की अभी भी हमें पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं हुई है कहां पर है, तो अच्छा ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ गड़बड़ी हो गई तो थोड़ा पढ़ने में, तो इसका मतलब कोई भी कथन जो है फर्स्ट और सेकंड हम दोनों पर्याप्त नहीं है इसका आंसर देने के लिए, तो यानी ये हमारा आंसर डी होना चाहिए। मैंने जहां पर शायद आपको C बता दिया था दोनों का प्रयोग करके, जो पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। और एक कोई क्वेश्चन बताया गया था, मुझे याद नहीं शायद कौन सा क्वेश्चन बताया गया था, तो एक बार ये था। तो ज्यादातर इसमें देखिए क्वेश्चन जो थे रीजनिंग के थे, और ये हमें निश्चित तौर पर आपको फायदा करेंगे, तो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।